राधे राधे फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी अच्छी ही हूँ, पर हूँ नहीं। आप सब तो देख ही रहे हैं। इसी कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ फ्रेंड। इसके कारण इतना वीकनेस, फीवर और इतना मेरे को मतलब इधर पूरा दर्द वगैरह, ये यहाँ से लेके ये पूरा मतलब कल बहुत ज़्यादा हो गया था। तबीयत मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैं बता रही हूँ। और आपको एक वीडियो डालूँगी, एक ये 3 दिन पहले की वीडियो है। आप बताओ इसमें कहाँ मैं गलत हूँ। एक तो हमारे सामने मतलब जो पड़ोसी अभी आई हैं, जो कि हमारे ही साइड की हैं, फिर भी उनको देखिए बिल्कुल भी आई तो मैं कितना उनको बताई समझाई। क्या है ना कि हमारा दरवाज़ा सामने सामने है और इनका अंदर साइड में है। तो अंदर साइड में तो ये क्या करती है ना कि बीच में ही कचरा रख देती हैं, और वो भी प्लास्टिक में बांध के रखती हैं। और पूरा पानी वाला, कभी पीरियड का वो सब पूरा ब्लड गिरता है, कभी गंदा पानी, कभी पीला पानी, कभी काला पानी, सारे मतलब आप सबको कभी वीडियो दिखाऊंगी मैं, वो भी मैं खींच के फ़ोटो रखी। वो पूरा वहाँ पे जो है ना वो एकदम मेरे दरवाजे पे, मेन डोर पे, जो मैं खोलूँगी डोर तो एकदम वहीं पे वो पूरा पानी, खून, ये सब गिरा रहता है गंदा वहाँ पे। तो मैं 3 बार मैं डेली वहाँ पहुँचती हूँ। मैं डेली पहुँची, मैं डेली बोल रही हूँ भाई ये इतना गंदा आ रहा है। तो मैं देखी कचरे वाले भैया आते हैं तो सब जाके उनके बकेट में डाल देता है, डब्बे में जो भी है। और ये क्या करती हैं, ये बुलाती हैं अपने मतलब दरवाजे के पास, और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और बोलती हैं ले जाओ भैया ले जाओ। मतलब वहाँ से सटती नहीं है, इनको है प्रॉब्लम कुछ, पता नहीं भगवान जाने। तो ये मतलब कि टच ना हो जाए। और कचरा जो है नहाने के बाद हम नहीं छूते हैं। तो ऐसा वैसा बहुत प्यार से समझाई, नहीं समझी। फिर मैं बोली कि मैं कंप्लेंट डालूँगी, क्योंकि मैं रोज़ पोछा झाड़ू, और कभी बाहर में जब से आई हैं, बस फर्स्ट टाइम पहला दिन जब गंदा पूरा शिफ्टिंग हुआ था तो भगवान जी ने कौन लगाया था नहीं पता, और 1-2 बार ऐसे, नहीं तो ये कभी झाड़ू नहीं लगाई है। तो मैं बोली चलो छोटा बच्चा है और 2 बड़े बड़े बच्चियां हैं, तो मैं बोली चलो भाई मैं झाड़ू लगा दूँगी, कोई बात नहीं है, आप रहने दो। तो उसमें अब ये मेरे को नौकर ही समझ ली। अभी इनकी बच्ची हो चाहे जो भी, सब इतना मतलब मेरे दरवाजे पे गंदा, इतना धूल डस्ट, गंदा पानी, कभी कुछ गिरा कभी कुछ गिरा। और इनके तरफ एकदम साफ़, इनकी तरफ तो गंदा ही नहीं, एकदम साफ़, डेली अपना दुआरी पे पोंछ देती हैं। तो मैं बोली कि भाई अब ये तो बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि उसके बाद ही जो है एनी को बहुत फीवर हुआ था। तो मैं बोली मम्मी को, मम्मी बोली देखो जूठा उठा लांघना नहीं चाहिए, और लांघन से ही एक डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन फैलता है, और घर में कहते हैं कि वो सब लांघना नहीं चाहिए। तो मैं इनको बोली कि यहाँ से आप जो है कचरा डस्टबिन में रखिए। आप ऐसे क्यों रखते, डस्टबिन में रखेंगे, डस्टबिन वाले जाएंगे उठा के डाल के डस्टबिन रख देते हैं, तो डस्टबिन छुआ जाएगा, कचरे वाले छू देंगे तो फिर ये नहीं रख पाएंगी घर में। तो इनको 1000 बार बोल चुके हैं। अब उसके बाद जो है ना ये क्या की है कि हमारा मोटर जला हुआ है, तो मैं 2 से 3 बार टंकी देखने जाती हूँ। और मैं ही क्या, सभी बिल्डिंग के सारे लोग जाते हैं देखने की पानी कितना है, क्योंकि मोटर रहता था तो ऑन करते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। तो छत पे जाने के रास्ते पे ही सीढ़ी पे ये कचरा लेके रख दिए हैं, और वो पूरा नीचे गिर रहा है, पूरा उसमें से गंदा पानी, और ऐसे मतलब गंद जैसा। आप वीडियो में देखिएगा, सीढ़ी पे रखी हैं। और कूड़े वाले भैया जो हैं, उनके सुपरवाइज़र जो हैं, उनसे कल मैं बात करके बोली भी थी। तो बोले ठीक है मैडम, उनको बोल दीजिए, बोल दूँगा कि डस्टबिन जो है वो वहाँ पे रख दिया करें, हम ले लेंगे। तो कहती हैं डस्टबिन भी नहीं रखेंगे। अब ये जिद करती हैं कि ये रास्ता है तो गिरेगा भी नहीं। अरे भाई, तो रास्ता है तो मेरा दरवाज़ा भी तो है। मैं यहाँ पे मतलब रोज़ झाड़ू पोछा दरवाज़ा करके जाती हूँ, उसके बाद ये तुरंत गंदा। क्योंकि ये कहती हैं कि मेरा ना 4 बजे तक 5 बजे तक मेरा ना नहाना धोना होता है, छोटा बच्चा है तो मैं ना शाम के सुबह जो उठती हूँ उसके बाद मैं जो है टॉयलेट पोटी करने भी नहीं जाती हूँ। जब मैं नहाने जाती हूँ 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे, तभी मैं पोटी करके ही नहाती हूँ। नहीं तो ऐसे पोटी करके मैं मतलब अशुद्ध हो जाऊंगी, घर में काम नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए सोचती हूँ कि सारा काम करके और तब मैं पोटी करके तब नहाऊंगी। अब आप बताइए, ये सोच देखिए, मानसिकता। पता नहीं, मैं यहाँ तक कि नहा लेती थी, नहाने के बाद पूजा भी कभी करती थी। मान लीजिए आ गया, कचरे वाले आ गए तो मैं जाके डाल के हाथ मुँह धो के अपना पूजा कर लेती थी।
क्या करना, ऊपर से तो डालना है डस्टबिन से, कौन सा उसमें ये करना है कि उसमें सट रहा है आदमी। और आप बताइए कि ये कूड़ा वाले आज नहीं आए और नहीं साफ़ करें तो ये लोग चलना मुश्किल हो जाएगा। जो ये लोग इतना बड़ा काम करते हैं, मेरे मन में तो इनके लिए रिस्पेक्ट रहता है भाई, क्योंकि जब भी आते हैं मैं इनसे हमेशा पानी वानी शरबत वरबत पूछती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम करते हैं। इतने गंदा गंदा बेचारे कूड़ा उठाते हैं, सबका साफ़ सफाई करते हैं। तो आप बताओ, दरवाजे पे जब आके लेके जा रहे हैं तो आपको डालने में क्या जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है और फर्स्ट टाइम ये देख रही हूँ फ्रेंड, नहीं तो मैं थक गई हूँ, सही बता रही हूँ। तो ये 4 दिन पहले की वीडियो है और मैं मतलब ये नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन में बाहर झाड़ू जो है नहीं लगाई, क्योंकि मेरा इसके कारण फीवर उबर जो हो गया था और थोड़ा तबीयत, तो मैं आज जाके जो है थोड़ा सा बहुत मन ये लग रहा था। कल भी हॉस्पिटल गई थी मैं, परसों भी गई थी, तो मैं आज जाके, और जो कि कोई झाड़ू नहीं लगाया बाहर, तो भी मैं नहीं बोलने गई। और तब मैं क्या की कि अभी सब झाड़ू लगा के और नहा वहा के, कचरे वाले आए थे भैया, दे के अपना नहा ली। फिर मैं देख रही हूँ गिरा हुआ है, फिर भी मैं अपना चुप थी, अभी मैं नहीं कुछ बोली, मैं चुपचाप अभी घर में आ गई हूँ। और मैं सीधा कंप्लेंट डालूँगी, क्योंकि मैं इनको सतर्क कर चुकी हूँ। अब ये नहीं मानेंगी तो मैं वीडियो उस दिन का भी रखी हूँ और पहले का भी है, तो मैं वो भी डालूँगी। और मेरा मतलब, मैं देखिए नहीं चाह रही थी ये होना नहीं, लेकिन ये बहुत तंग कर चुकी हैं और ये एक तरह से मेरे को जो है ना डिस्टर्ब करी, मेरे को बहुत परेशान कर रही हैं। मतलब चुप होके ये करके, मतलब उस चीज़ को करके ये मेरे को, जो जब मैं जान चुकी हूँ कि भाई आपके तरफ रास्ता है, वहाँ नहीं गिरना चाहिए। मेरे को अगर मैं उधर रहती तो मैं भाई, सूखा कचरा या पानी भी टपक रहा है तो डस्टबिन में टपक रहा है ना भाई। आप उधर दरवाजे पे क्या करती हैं कि रखती हैं, कैसे बता रही हूँ, एक लकड़ी का पटरी रखी है ये, तो वो दरवाजे के पास पटरी के ऊपर वो कचरा रख देती हैं, पटरी के ऊपर रखती है कि ताकि पटरी पे ही वो गंदा गिरेगा। और अपने ही किचन के, कहती हैं किचन का है, और अपने ही किचन के कचरे से घिनाती भी हैं छूने में। तो अब वो जब उठा के लेके जाता है, कचरे वाले भैया जब लेके जाते हैं, तो मेरे दरवाजे पे पूरा जाके गिरता है, क्योंकि 1 कदम का तो फासला है, और पूरा पानी कचरा गिरता है। वो तो उनका काम है, वो लेके चले गए बेचारे। लेकिन इनका काम जो है समझना नहीं है, और उसका जैसे ही वो चले जाते हैं, वो पटरी को वो साइड कर देती हैं पैर से, पैर या डंडा रखी है शायद, उसको साइड कर देती है। तो इनका साफ, और कहती हैं कि ये रास्ता है तो गिरेगा नहीं, अतः गिर ही गया तो क्या हुआ जी, हैं? अब बताइए, आप ऐसे हमको बोल रहे हैं कि यहाँ कचरा, हम कचरा रखने से मना कहाँ किए हैं भाई। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि आप डस्टबिन में रखो, डस्टबिन वहाँ पे रहेगा, उठाया ले गया, नहीं ले गया अपन, क्योंकि आपको पता है आए दिन बिल्ली कुत्ता जो है आते रहते हैं और सीढ़ी पर पोटी कर देंगे। ऊपर से क्या करेंगे कि जो चिकन उकन खाते हैं, हम लोग तो नॉनवेज नहीं खाते, वो पूरा हड्डी जो है फैला देंगे, जो कि हमारे दरवाजे तक फैला के गया था, नीचे वाली का, नीचे जो पंजाबी भाभी। तो अब आप ही बताइए कि कितनों का मैं साफ़ यही करते रहूँगी। जो नॉनवेज नहीं खाते उनको बड़ा परेशानी होती है फ्रेंड, जो खाते हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मुझे मतलब क्या बताऊँ। एक तो चलो आप पानी भी गिरा गंदा तो कहती है किचन का है, लेकिन ये पैड वैड रखेंगे, आप खुद बताओ फ्रेंड। मेरे को एकदम मतलब देख के ना बड़ा घिन, उल्टी जैसा लगने लगता है, सच बता रहे। और पूरा का पूरा मेरे दरवाजे पे, यहाँ तक कि मेरे दरवाजे के ऊपर तक छीटा, क्योंकि वो लोग उठाते हैं और ऐसे करके लेके जाते हैं। वो लोग क्या ऐसे करके थोड़ी लेके जाएंगे, ऐसे कि संभल के, उनका काम है फटाफट अपना आए, फटाफट लेके चले गए। अब मैं इसीलिए तनिष मेरे को बोली, मम्मी ये सब चीज़ तुम करके बीमार मत हो, ऐसी ही तबीयत ख़राब है। अब ये एक तो ऊपर से ऐसे हो गया, ऊपर से इसमें जो है डॉक्टर बोली कि इतना बढ़ा के आई हो, और ऊपर से इतना फीवर, इतना ये, फिर दवा ववा दी। तो अभी यही चल रहा है फ्रेंड, और वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, और अब डालूँगी भी नहीं फ्रेंड वीडियो, क्योंकि वीडियो तो चलता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं, क्या डालूँगी फ्रेंड। थोड़ा सा तो कोई देखता है तो थोड़ा सा बनाने में भी अच्छा लगता है कि चलो भाई हमारा कोई वेट कर रहा है, कोई देखना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक के धोखे हैं हमारी फैमिली, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली है वो। तो यही तक फ्रेंड था। आप सबको अगर अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो बस शिकायत लड़ाई और मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप सबको इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ कि आप सब देखिए। और मैं
गलत हूँ तो भी बोली मैं गलत हूँ, मेरे को जो लगा मैं बोली भाई, क्योंकि मैं उनको साफ बोल दी हूँ कि मेरे दरवाजे पे गंदा नहीं आना चाहिए। आप जहाँ रखो कचरा भाई, कहीं भी रखो, लेकिन मेरे दरवाजे पे नहीं गिरना चाहिए गंदा। पर इनका कहना है कि ये रास्ता है तो गिरेगा ही। ये भी नहीं कि हाँ भाभी नहीं गिरेगा, मैं सूखा प्लास्टिक में रखूँगी, ठीक है आइंदा से नहीं, ये गिरेगा, ये रास्ता तो गिरेगा, क्या करेंगे इसके लिए, ये तो ढीठपंती है, ये समझ जाइए। तो मैं वो डालूँगी वीडियो, आप देखिएगा, और ये जिस तरीके से इनका चल रहा है कहानी। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो अच्छा तो नहीं लगेगा क्योंकि ये अच्छा है ही नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ कि आपको कि आप मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसलिए बस ऐसे ही डाल रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए, तब तक के लिए राधे राधे। बनाओ दरवाजे पर रखते थे, तो यहाँ से ऐसे लेकर जाने में भी इनको दिक्कत हो रहा है। नहीं तो मैं यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर डस्टबिन, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्कूल जाना है बच्ची को लेकर के, तो मैं बैठी रहूंगी। तो मैडम आप बैल बजाते हो तो अंदर ही रखना पड़ेगा, देखो बाहर नहीं रख सकते ऐसे, कुत्ते बिल्ली कुछ बुलाएगी, सबके घर का गंद होगा। आपको पता है नीचे का कचरा यहाँ सब बिल्ली आके गई थी, कल ही आपसे बात हुई है ना। हाँ जी, मेरे से बात हुई थी। मैं ये डालूंगी, ये सब दिखाऊंगी, ये कचरा जहाँ जाए वहाँ का भी रखी हूँ मैं, सब डालूंगी। यहाँ यही रखोगे, मैडम हाँ बैल ला के मैं ठीक है। को मैंने आवाज मारी, 5 मिनट वेट करो, जो आता है पूरा ले जाओ, नहीं आता है तो फिर बाद में इस तरीके से कूड़ा आप किसी का नहीं देखेंगे, किसी का भी नहीं देखेंगे कि इस तरीके से कूड़ा। से नहीं उठाते सारे लोग। सबका देखो अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सब लोगों को बाहर रहता है, वहाँ से बाहर उठाते हैं। अब यहाँ मैडम को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप नहीं रह सकते, इनको प्रॉब्लम है तो मैं क्या बैठी रहूंगी तुम्हारे लिए? तो मैडम बाहर अब आपको वेट तो करना पड़ेगा, लड़के आएंगे। अब मैं स्कूल बच्ची को नहीं लेके जाऊँ तो स्कूल लेके भाई तो डस्टबिन वहाँ रखो ना, डस्टबिन वहाँ रखो आप, डस्टबिन के अंदर करके जैसी टाइम होता है आपको स्कूल छोड़ने का। रुकिए 1 मिनट, सुनिए, जैसी डस्टबिन हम लोग भी रखे हैं, हम भी कल हॉस्पिटल गए थे, आप देखे थे। यहाँ डस्टबिन में आप रख दो, जैसे कूड़ा वाले आए दिख गया रख दो, स्कूल से और नहीं आए तो वो डस्टबिन अंदर रख लो, बाहर नहीं रखना है क्योंकि बाहर कुत्ता बिल्ली आते हैं फैलाते हैं। लेकिन आप वहाँ भी रख के गंद फैलाओगे तो ये तो कंप्लेन जाएगा। रखी थी, कल रख के गई। आप बताओ, पानी अभी मोटर खराब है, मैं 2-3 बार टंकी जाती हूँ चेक करने की पानी कितना है, और आप बताओ जाऊंगी कैसे? और ये तरीका तो देखो आप, ये तरीका देखो कि ये नहीं, ये सीढ़ी पे ये कौन रखता है कचरा? ओपन तो हम भी कहीं छोड़ पाते पूरा, मगर डब्बे के अंदर ही होता तो इधर डब्बे के अंदर है डब्बा रखो। मैं आपको कल ही पूरा कहानी बताई थी, पूरी कहानी। डस्टबिन रख दो, अपना डस्टबिन रखो। डस्टबिन नहीं, डस्टबिन जो ये कचरा जहाँ रखा था, बताइए यहाँ से वहाँ पे इनको बोलिए रखेंगी। नहीं वहाँ जो वो है वहाँ पे ये रख देंगी। नहीं उधर नहीं भैया, यहाँ जो सीढ़ी का एरिया है, हाँ मैं वही रखती हूँ, वहाँ रख दो आप। वहाँ रखने के बाद दूसरा कोई आता है उसको लंघन नहीं सुनिए, हमें ना पड़े, इनका ये विचार है। उधर से भी तो ये मेन इनका प्रॉब्लम है ना। मॉर्निंग में सुबह स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, डेली सुबह स्टार्टिंग यहीं से होती है। इनकी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये कचरा जो है अपने घर का ही छूने में अशुद्ध हो जाती हैं, आप में टच भी नहीं होंगी। मैडम एक बात बोलो, प्रॉब्लम ये है। कौन रखा था? कोई और रखा था? जो भी आएगा आवाज मारता भी, मैंने आवाज मारी। नहा ली हूँ मैं, तो पूजा करती हूँ ना, कचरा ले आते हैं। सुनिए तो भैया, कचरे वाले आते हैं, मैं पूजा भी करती हूँ जाके डाल के हाथ धो के। भगवान क्या कहते हैं, आप लोग जितना बड़ा काम करते हो कचरे का, उस दुर्गंध में कोई रह पाएगा? सबसे बड़ा तो काम आप लोग का है जी, आप लोग की इज्जत करनी चाहिए। अंदर रखो, अगर नहीं उठता कचरा आपका तो आप कंप्लेंट करो, फोन करो, मेरा नंबर ले लो, मेरे नंबर फोन कर दो, कचरा आपका उठ जाएगा। कई बार यहाँ से गया है, मैं कह रहा हूँ देखी हूँ, फिर आवाज लगाई हूँ तो नीचे से आया है कूड़ा वाला। मैडम लेके तो गया होगा अगर मैं भैया जितनी बार लेके गया, मैं खुद देती हूँ, रोज देखती हूँ। देखिए 100 में से 10% भी ना बातें सच्ची नहीं है। ये बन रहा है, ये वहाँ जाएगा, मैं भेजूंगी क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे फोन कर दो, आप पूरा पर्सनल नोट बनाऊंगा। आप एक बात बताओ, आप वहाँ पे पटरी बिछा के अपना कचरा रख रही हैं, जी जी। वो गंदा पानी मेरे तक आ रहा तो मैं गंदी हूँ, मैं उस पर चढ़ के जाऊंगी। मेरे यहाँ गिर ही नहीं रहा, इनके यहाँ गिर जा रहा है। तो पोछी क्यों? गिरा तो पोछी क्यों? झूठ मूठ का फालतू के लोग सुनेंगे। बताओ ना, अगर ये दोबारा आपको कहीं भी दिखा ना एक्स्ट्रा, आप भैया लेना मत बिल्कुल भी, मैं बता दे रही हूँ। ये लाके उसमें हुकुम चलेगा और किसी का थोड़ी ना चलेगा। मेरे हस्बैंड बोल के गए वहाँ रखने के लिए, इसलिए मैं रख दी।
जो नौकरी करे उसको तो कुछ बस की चीज नहीं है। इस चीज के लिए उनको ही बोलेंगे आपने बाहर रखा, अभी डस्टबिन नहीं है आपके पास, वो ये चीज बोलेंगे बाहर रखा क्यों आपने, यहाँ बिल्ली है, कुत्ते हैं, 100 चीज है, वो आप पे ही बात आएगी कि बाहर रखा क्यों, चक्कर ही है। अगर ये चीज आपके अंदर होती ना हम बोल पाते ना कोई बोल पाता। आपको बता दिया कि डस्टबिन है वहाँ रखो, जैसे ही आए ले लेंगे, नहीं आए आप अपना डस्टबिन अंदर रखो, फिर कल आएंगे ले लेंगे। संडे को तो नहीं आते हैं, भर के तो रहता है। बाकी तो कंटिन्यू। तो डस्टबिन से ये गंदा गंदा पॉलिथीन पानी बहता है। बाहर हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, SW में कॉल कर सकते हो, पर्सनल लड़का आगे उठाने के लिए, ऐसी बात नहीं कूड़ा नहीं उठेगा, कूड़ा उठेगा, अगर रह जाता है तो इन द केस बाकी लड़के आएंगे प्रॉपर आपके पास और डेली आते तो हैं। मैं नंबर थोड़ी ना रखूंगा आपका कि मैं SW का तो होगा मैडम, SW का तो होगा, SW कंप्लेंट कर दो तुरंत मुझे फोन कर देंगे। अभी तो हम आए इतना थोड़ी ना पता है किसका नंबर लेकर रखा, ये रिकॉर्डिंग कर मैडम एक बात बताओ, शनिवार को बंदे कूड़ा ले भाई झूठ आदमी को सच बताना जरूरी, मेरे को झूठला रही हैं, ये दिखाना पड़ेगा SW में। SW में तो जरूरी है दिखाना, जब बात बढ़ेगी ना तब इनको पता चलेगा। अभी ये सोच रही है कि कुछ नहीं होगा। हाँ आप भैया सुनो, सुपरवाइजर हो आप, बिल्कुल सबको मना कर देना कि अगर इस साइड का 17 नंबर और ये 16, 15 अगर इधर कचरा कहीं रहा तो नहीं लेना है, जाके बकेट में डालना, और नहीं तो डस्टबिन में वहाँ रहेगा तो उठाना, सीढ़ी पे तो बिल्कुल भी नहीं। और जो गंदा करेगा वो साफ करेगा, बस जो भी हो, आप लोग नहीं, जो रखेगा वही साफ करेगा।